चलो किसान भाइयों, आज हमारा शेर 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। इससे खेत में मैडम मारेंगे। चलो, क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। इंजन बहुत बढ़िया, आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। दीवाना बना दिया। ऐसी मैसी कोई आवाज़ नहीं इसका आगे। किटमिट किटमिट किटमिट। बाय, मैं भी आ रहा हूँ बाइक लेके। चलो बहुत गजब चीज़ है भाइयों, बहुत भागवान है भाइयों। हमारा 276 इंटरनेशनल मेड इन इंग्लैंड खेत में मैड़ा फेरने के लिए आ चुका है भाइयों। इसकी हमें पलेवा की थी और इसमें सारा मोथा जम गया। हमने थोड़ा सा सुखाया है जानबूझकर, ताकि ये खरपतवार जो है ना, ये देखिए मोथा जम चुका है इसमें, हरा हरा चमक रहा है, ये ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम पहले रगड़ा मारेंगे। रगड़ा मीन्स मैडा मारेंगे, ताकि जुताई करते वक्त ये डले ना बने, इसमें मिट्टी बारीक हो जाए। फिर इसको हम मैसी 245 से रूटावेटर चलाएंगे। बबलू पूनिया ड्राइव कर रहा है इसकी। भाइयों, इस ट्रैक्टर की मुझे आवाज़ बहुत प्यारी लगी। इतनी बढ़िया आवाज़ जो आजकल के महिंद्रा आ रहे हैं उनमें भी नहीं। इसमें ये रूटर पंप है, रूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं बबलू से पूछता हूँ। क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। ट्रैक्टर में कोई भी लीकेज नहीं है, आगे पीछे नए टायर हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर बनावट है ट्रैक्टर की। छोटे मरघाड़, भाइयों इसकी पीटीओ 540 में आती थी। ये देखिए, ये मोटे पहल की जो होती हैं, इनमें 540 चक्कर निकालती हैं। अगले टायर भी नए हैं गुडियर के, पिछले भी गुडियर के हैं। सीट देखिए आप, क्या मज़ेदार है इसकी। क्या शान की सवारी है दोस्तों, देखिए। इंटरनेशनल 276 मेड इन इंग्लैंड। पुनीत पूनिया मैडे पर बैठा चिड्डी खा रहा है। बबलू पूनिया ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा है। भाइयों, हमें इसमें गन्ना बोना है, लेकिन हमने एक नया तजुर्बा किया है। हमने इसकी बहुत जुताई की, आपने देखा ही होगा। चाहते तो हम इसमें गेहूं बो सकते थे, लेकिन नहीं बोए। हमने इसमें मल्चर से पत्ती जुतवाई, पलाव से मट्टी पलटवाई, फिर इसमें 8 दिन बाद हैरो चलाई 2 बार, फिर टीलर चलाया,
फिर रोटावेटर चलाया, फिर तोता हल चलाया, आपने देखा होगा, फिर टीलर, फिर रोटावेटर, फिर हमने इसकी पलेवा की। पलेवा करने का हमारा मकसद था, चाहते तो हम गन्ना बो सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें जो खरपतवार है, घास होती है, ये मोथा जम जाता है पानी आने से। अब ये मोथा इसमें जमा हुआ है, देखो हरा हरा चमक रहा है खेत में। अब ये हल्का हल्का टीलर लगाया जा रहा है। पलेवा 8 दिन से आ रही है, हमने सुखाया खेती ताकि सब घास जम जाए। अब टीलर की चोंच लगा रखी है, लागू नहीं लगाया, इतना ही लगाना है सिर्फ, क्योंकि मोथे की जड़ें 1 इंच होती है और पीछे गैला गैल मैड़ा चल रहा है, तो ये जड़ से फट रहा है और गैला गैल मैड़े से रगड़ा लग रहा है उलट पुलट। अब इसे हम 3-4 दिन सुखाएंगे इसी तरह। जो डला है, मिट्टी कैडी थी, वो मैडे ने फोड़ दी, इसको रगड़ दिया, बारीक हो गई। अब इसमें एक घास गरी में आ गई, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें 2-3 दिन ऐसे दबने के बाद में 2-3 बार रोटावेटर टीलर चलाएंगे, टीलर लागू करके चलाएंगे मैसी 245 से। फिर 2 बार रोटावेटर करेंगे और फिर इसमें गन्ना बोया जाएगा। और भाइयों, हमने तय कर लिया है, बबलू नहीं मान रहा था ट्रंच विधि से बोने के लिए, मैंने पुनीत को चार्ज किया, पुनीत ने बबलू को चार्ज किया, फिर बबलू भी सहमत हो गया और ट्रंच विधि से गन्ना बोया जाएगा 12 बजे 60 इंच पे, 5 फुट में, क्योंकि पुष्पेंद्र का लेज़र आएगा मसूरी वालों का, उसके द्वारा खूर पाड़े जाएंगे। अभी हमारे पास कोई भी ट्रंच विधि का यंत्र नहीं है। तो भाइयों, ट्रंच विधि का गन्ना जब बोया जाएगा तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, कैसे खूर पट रहे हैं, कैसे हमने बीज तैयार किया, कैसे दवाई इस्तेमाल की, क्या क्या डाल रहे हैं, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद में आगे आगे क्या होगा हम सबको दिखाएंगे। कारण क्या रहा, क्योंकि किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं आप लोग, और कुछ लोग हमें जब जानकारी दे रहे हैं, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं। जब ये प्रैक्टिकल खुद कर लेंगे तो भाइयों, बिना प्रैक्टिकल करे कुछ सही तजुर्बा नहीं होता। इसलिए हम गन्ना 28 इंच पर बो रहे थे। किसान भाइयों, हम कभी तो सोच रहे थे ट्रंच विधि अपनावें, कभी ना। कारण क्या है इसके लिए भाइयों, यंत्र बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ट्रंच विधि में जो घुसे थे, मतलब बोना शुरू किया था जिन्होंने, वो वापस आ गए। उनका फेल होने का कारण था सारे कृषि यंत्र न होना, क्योंकि सरकार की छूट आती है, आवे चली जा, पता नहीं चलता। शुगर फैक्ट्री कोई मदद नहीं कर रही किसानों की। अन्य जैसे कृषि यंत्र हैं, ये गन्ना सोसाइटी या कहीं से मिलने चाहिए 80% छूट पर कम से कम। तो किसानों को देखो, छोटा ट्रैक्टर 4x4 चाहिए इसमें। अब बताओ, गन्ना बोने का जो लेज़र है वो 25-30 हज़ार रुपये का आ रहा है मित्तल वालों का। रोटावेटर जो है 55-60 हज़ार रुपये का आ रहा है छोटा सा। एक वो मतलब ये लगा लो, मिट्टी चढ़ाने की जो है वो 25-30 हज़ार की है। फिर जब पेड्डी रखते हैं हम, पेड्डी की जो उसको कटिंग करते हैं, कटिंग क्या बोलते हैं उसको, वो भी 20-25 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो भाइयों, इतने महंगे यंत्र हैं। एक टीलर है वो भी 10-15 हज़ार रुपये का। मतलब ये लगा लो 4-3-7 6-7 लाख रुपए का जुगाड़ है। अगर पुराने जुगाड़े भाई जैसे बनवाए जहाँ वे काम नहीं करते तो बड़ी प्रॉब्लम है किसान के साथ में। ट्रंच विधि बता तो दी वैज्ञानिकों ने कि ऐसे बुआई करो, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है हमारे सामने
कि ये नहीं कहा किसी ने कि हम यंत्र यहाँ से दिलवाएंगे। जब तक किसान की कोई मदद नहीं होगी, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो किसान बेचारा क्या करेगा। अब देखिए डीजल 100 रुपये के निकट जा लिया। इतनी जुताई की हमने, अगर तेल का हिसाब लगाया जाए, साल भर में फसल का हिसाब लगाया जाए, भाई साहब कुछ नहीं बचने का। तो दोस्तों देखिए, किसान अपनी फसल बड़े शौक़ से बोता है। अब देखिए आप 2 बार दोनों लड़के इसमें मैडा मार रहे हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी जुताई करके बो सकते थे, लेकिन नहीं, मनपसंद जब तक काम ना हो किसान आगे कदम नहीं उठाता, अपनी फसल नहीं बोता। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना। नमस्कार।